बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम मॉक टेस्ट 21 सॉल्व करेंगे। ये मॉक टेस्ट क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 से लिया गया था, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आप भी ये टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ में ये टेस्ट हम सेंड करते हैं। तो दोस्तों, ये हम जितने भी टेस्ट करवा रहे हैं ये जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए करवा रहे हैं, क्योंकि इसके टेस्ट जल्दी होने वाले हैं। 2 से 3 वीक्स के अंदर इसके टेस्ट हो जाएंगे आईबीए की तरफ से। तो इस सिलसिले में हमने एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया है, जो मंडे से इंशाल्लाह इसके क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होंगे। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इस कोर्स में टू द पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के, वो आपको पढ़ाए जाएंगे, आपको नोट्स दिए जाएंगे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए जाएंगे और आपके टेस्ट लिए जाएंगे। इसके साथ जब टेस्ट होंगे आईबीए के, जीएसटी के, तो इंशाल्लाह आपको गेस एमसीक्यूज भी क्रैश क्लासेस में बताए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की जीएसटी की, तो ये क्रैश क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आपके लिए लास्ट मौका है। जीएसटी की दूसरी कोई बैच अब स्टार्ट नहीं होगी, ये क्रैश क्लासेस फाइनल हमारी बैच है। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं टेस्ट सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है द फार्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स एक्सर्टेड अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, ये प्रेशर की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यूनिट पास्कल है। पास्कल जो है ये इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 4 है मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ, मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फोर्स होता है इसमें। तो मैग्नेटिक फोर्स ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। फोर्स के दो टाइप होते हैं कांटेक्ट के हिसाब से, एक होते हैं कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, और नॉन कांटेक्ट वो फोर्स होते हैं जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो। मिसाल के तौर पे जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, उसमें कांटेक्ट नहीं होता। मैग्नेटिक फोर्स किसी भी बॉडी को टच करने के बगैर भी वो फोर्स अपना एक्सर्ट करता है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच फोर्स ऑलवेज अपोज मोशन। दो बॉडीज जब एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं तो वहां पर उनके मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स होता है उसको फ्रैक्शनल फोर्स कहते हैं। ये अपोजिंग फोर्स है। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है एज वी गो हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, नन ऑफ दीज होगा। एटमॉस्फेयर किसी भी बॉडी पे जो प्रेशर लगाता है, एक्सर्ट करता है प्रेशर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसको एयर प्रेशर भी कहा जाता है। एयर का ही प्रेशर किसी बॉडी पे लगता है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब जैसे कोई बॉडी एल्टीट्यूड पे जाती है, ऊपर जाती है, तो जो एयर है उसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी वजह से एयर का प्रेशर कम लगता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होगा जैसे ही कोई बॉडी ऊपर जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर प्रेशर इज कॉल्ड, तो न्यूमेटिक कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज, फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 हैं टोटल। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मास है, किलोग्राम इसका यूनिट है, लेंथ है, मीटर इसका यूनिट है, टाइम है, सेकंड इसका यूनिट है, करंट है, एम्पेयर इसका यूनिट है, टेम्परेचर इसका केल्विन यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसका कैंडेला ऐसा यूनिट है। तो ये टोटल 7 है फंडामेंटल, जिसको बेसिक क्वांटिटीज भी कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, एक ड्राइव्ड, दूसरी फंडामेंटल। फंडामेंटल जो होती है ये 7 ही है, और जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है उन इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से है वो ड्राइव क्वांटिटीज बनती है या ड्राइव होती है। तो यहाँ पर मास ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 क्वेश्चन है वो ज्यादा फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को डायरेक्शन होता है। ये टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली आर कॉल्ड, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ऑप्शन सी सही है। स्पीड इज डिफाइंड एज, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन
बी सही है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, ब्यूटी नहीं है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। जब कोई ऑब्जेक्ट हीट होता है तो उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी मूवमेंट क्या होती है, तो उसकी मूवमेंट इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इनके बीच में इंक्रीज होती है जब कोई बॉडी हीट करती है, हीट होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है एट विच टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम जो होता है वाटर का मैक्सिमम होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर फ्रीज होता है, तो इस जगह पे वॉल्यूम मैक्सिमम होता है। यहाँ पर डेंसिटी मिनिमम होगी वाटर की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड देखेंगे तो यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी, ये डेंसिटी मैक्सिमम होगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वॉल्यूम मिनिमम होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, डेंसिटी मिनिमम होगी, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 16 है अंडर फ्रोजन वाटर द एक्वेटिक लाइफ इज एबल टू सर्वाइव इन द वाटर बिकॉज आइस एक्ट्स एज एन। आइस जो है यहाँ पर जो फ्रोजन वाटर होता है तो ऊपर होती है, सरफेस पे आइस जो होती है, तो क्या होता है कि आइस में डेंसिटी कम होती है वाटर से, आइस की, जैसे मैंने बताया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी वाटर की कम होती है, मिनिमम होती है। तो जिस भी बॉडी की डेंसिटी कम होती है वो तैरती है, इसीलिए फ्लोट करती है आइस, और आइस जब फ्लोट करती है तो उसकी वजह से जो नीचे का वाटर है उसको जमने से बचाती है, एज इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। वहां पे आइस एक्ट करती है एज इंसुलेटर। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है इन अ फ़ारेनहाइट स्केल द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट इज ड्राइव्ड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स डेविएशन। देखिए जी, फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है 32 फ़ारेनहाइट होती है फ़ारेनहाइट स्केल पे, और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है 212 फ़ारेनहाइट। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है 180 है, तो ये टोटल 180 पार्ट्स में डिवाइड होगा फ़ारेनहाइट स्केल। हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू, हीट कंडक्शन से भी होती है, कन्वेंशन से भी होती है, रेडिएशन से भी होती है। तो कंडक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट से जो हीट ट्रांसफर होती है उसको कंडक्शन कहते हैं, ये सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन मॉलिक्यूल्स के थ्रू, पार्टिकल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी, ये लिक्विड्स और गैसेस में होता है। रेडिएशन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रांसफर होती है हीट थ्रू रेडिएशन के, तो ये तीनों हीट ट्रांसफर के ही वेज है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबोव सही होगा। डैश इज द ऐसा सिस्टम यूनिट फॉर मेजरिंग हीट, तो हीट का जो यूनिट है जूल है, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 19 है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर एक्सपांड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, ये थर्मल एक्सपेंशन है, ऑप्शन ए सही होगा। हीटिंग से एक्सपेंशन मिलती है तो ये थर्मल हीट है, तो इसलिए थर्म वर्ड आ जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन इज नॉट इन्वॉल्व इन, तो थर्मल एक्सपेंशन यहाँ वुडन स्टिक आप देख रहे हैं, वुडन स्टिक ये कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर्स में होता है थर्मल एक्सपेंशन। वुड जो है नॉन कंडक्टर है, इसलिए ये इसमें हीट एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है जी कंट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग इज ड्यू टू। ऑब्जेक्ट जब कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, तो उसमें वो पकड़ते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसका मेन रीजन ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कूलिंग में, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। 22 है आइस मेल्ट्स एंड वाटर रीचेज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी इंक्रीज होती है, मैक्सिमम होती है, ऑप्शन ए सही होगा। एन एम्प्टी स्टील कंटेनर इज सील्ड एंड हीटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस प्रेजेंट इन कंटेनर इंक्रीज। कोई कंटेनर हो उसमें गैस हो और वो हीटेड हो, हीट हो, तो उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि गैस जो होते हैं हर तरफ प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हीट देते हैं गैस को, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा कंटेनर का। क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सपेंशन एंड लेंथ ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड, ये लेंथ में है तो लीनियर एक्सपेंशन होगा, एक साइड से ही एक्सपेंशन होता है, जब एक साइड से एक्सपेंशन होगा उसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। इसी तरह एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है, और यहाँ पर तीनों साइड जो है एक्सपेंशन होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, थर्मोमीटर यूज होता है
टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, राइज ऑफ लिक्विड इन थर्मोमीटर इज ड्यू टू, एक्सपेंशन की वजह से थर्मोमीटर की जो लिक्विड होती है उसमें राइज आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ कॉमन थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ बल्ब, ग्लास बल्ब कनेक्टेड टू अ थिन ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड। ये कैपिलरी ट्यूब है, थर्मोमीटर है। यहाँ पे देखें ये एक गिलास है अंदर और उसके ऊपर बाहर दूसरा गिलास है, तो अभी कैपिलरी ट्यूब के गिलास के अंदर जो गिलास छोटा होता है उसको कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। इसके बाहर जो गिलास है उसको ग्लास स्ट्रीम कहा जाता है। यहाँ पे इस गिलास के अंदर डिफरेंट स्केल्स दिए गए हैं, इनको फ़ारेनहाइट स्केल या सेंटीग्रेड स्केल कहा जाता है। इसके अंदर मर्क्यूरी कॉलम है, ये मर्क्यूरी कॉलम के अंदर मर्क्यूरी होती है और यहाँ पे ये सेफ्टी बल्ब होता है। कैपिलरी ट्यूब इज सराउंडेड बाय थिक गिलास, तो यहाँ पे एक थिक गिलास जो बाहर था तो उसको गिलास स्टीम कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है 29 का। 30 क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। वॉल्यूम मिनिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी तरह डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और वॉल्यूम मिनिमम होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, डेंसिटी मिनिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेलवे ट्रैक्स हैव गैप्स बिटवीन देम टू डील विद एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हॉट डेज में एक्सपेंशन होती है। हीट लॉस में हेल्प मैटर टू एक्सपांड, तो यहाँ पे देखें हीट लॉस का मतलब है कोल्ड होना। जब कोल्ड बॉडी होती है हीट लॉस होती है तो वो कंट्रैक्ट होती है। ऑप्शन बी सही होगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब हीट गेन्स, हीट जब गेन होती है तो आइस मेल्ट होगी। ऑप्शन ए सही है। फायर अलार्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फायर अलार्म थर्मल एक्सपेंशन पे काम करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 है, इलेक्ट्रिकल फायर अलार्म वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ऑप्शन सी सही है। 37 है, इन ब्रिजेस टू ओवरकम एक्सपेंशन देयर इज यूज ऑफ रोलर्स और स्लाइडिंग जॉइंट्स, ये दोनों होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। एक्सपेंशन को ओवरकम करने के लिए ब्रिजेस में ये दोनों होते हैं। प्रेशर इंक्रीज होता है, एरिया जब डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर का जो फार्मूला है F अपॉन ए है, तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड सारे ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ऑप्शन सी सही है। प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीज, लिक्विड्स में प्रेशर इंक्रीज होता है टेम्परेचर से, टेम्परेचर इंक्रीज होगा इनमें प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। यहाँ तक ये आज का टेस्ट था। आई होप कि आपने सही किया होगा। अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में शेयर करें, कोई भी मिस्टेक हो आप हमें कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।